हाय फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और प्यारी सी कहानी जो श्री राम जी की और सीता जी की वनवास जाने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या नगरी में उस समय उत्सव का वातावरण था। कैकेयी जो राम को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करती थी, मंथरा के कुटिल वचनों में आकर अपना मन बदल बैठी। उन्होंने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए और दूसरा, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राजा दशरथ के ये वचन सुनकर उनका हृदय टूट गया। वे अत्यंत पीड़ादायक था, परंतु वे अपने वचन से बंधे हुए थे। श्री राम को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के पिता की आज्ञा को सहर्ष स्वीकार कर लिया। जब यह बात माता सीता को पता चली तो उनका हृदय व्याकुल उठा। वे तुरंत श्री राम के पास पहुंची और दृढ़ स्वर में बोली, स्वामी, जहां आप जाएंगे वही मेरा स्थान है। मैं आपके साथ वन चलूंगी। श्री राम ने सीता को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि वन का जीवन अत्यंत कठिन है। वहाँ कांटे हैं, जंगली पशु हैं, तपती धूप है और ना सुख सुविधाएं। पर सीता जी अपने निश्चय पर अडिग थीं। उन्होंने उत्तर दिया, पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे। आपके बिना राजमहल भी मुझे वन के समान ही है। सीता जी के इन वचनों में प्रेम, त्याग और नारी की शक्ति झलक रही थी। श्री राम समझ गए कि सीता को रोकना अधर्म होगा। उन्होंने सीता से निर्णय स्वीकार किया। उधर लक्ष्मण जी भी अपने भैया के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार तीनों, राम, सीता और लक्ष्मण, राजमहल के सुखों को त्याग कर वन की ओर प्रस्थान करने लगे। जब सीता जी ने अयोध्या की सीमा छोड़ी और राम जी भी उनके साथ थे तो उन्होंने एक बार मुड़कर नगर को देखा। वह नगर जहां उन्होंने बचपन बिताया, जहां उन्हें सम्मान और प्रेम मिला। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर दृढ़ता और मन में शांति थी। वे जानती थीं कि यह त्याग किसी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए है। वन में सीता जी ने कठिन जीवन का सहज स्वीकार किया। वे कंदमूल फल खाती, तपस्विनी जैसा जीवन जीती और हर परिस्थिति में श्री राम का साथ निभाती। उनका वनवास केवल एक पत्नी का साथ नहीं था, बल्कि त्याग, सहनशीलता और आदर्श नारीत्व का उदाहरण था। सीता जी का वन जाना यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम में सुख नहीं, बल्कि कठिन समय में साथ निभाने में प्रकट होता है। उनका जीवन आज भी हमें धर्म, साहस और